वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉइंट। ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ने एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के 2213 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 2213 पदों पर वैकेंसी निकाली है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये विज्ञापन संख्या है 3/2020। इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की प्रक्रिया है वो 16 अगस्त 2020 रविवार से शुरू होने वाली है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर 2020 है। अब जानते हैं किस पद के लिए कितनी वैकेंसी हैं। पहला है पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर। इसके लिए 1998 पद हैं और इसका वेतनमान है 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। दूसरा है प्रारक्षक अवर निरीक्षक यानी परिचारी के। इसके 215 पद हैं और इसका वेतनमान भी सब इंस्पेक्टर के समान ही है। उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3/2020 जारी किया जाता है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी द्वारा सिर्फ एक ही आवेदन स्वीकार होगा। ओनली एक ही आवेदन स्वीकार होगा। अगर कोई स्टूडेंट एक से अधिक आवेदन अपलोड करता है या एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा जिसे उन्हें भरना होगा, यानी कि उसमें पद के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब चलिए जानते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा वो 2 चरणों में होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 अंक होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस प्रारंभिक परीक्षा इसके पेपर में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि ये क्वालिफाई एग्ज़ाम होगी। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी मेन एग्ज़ाम है उसके लिए क्वालिफाई माना जाएगा स्टूडेंट्स को। और जो मुख्य परीक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा में दो पेपर होंगे और उसमें जो प्रथम पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा और वो भी 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स और 200 अंक। और इनमें से प्रथम पेपर में 30% अंक वो लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय पत्र यानी जो सेकंड पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी।
यानी कि इसमें लगभग 3 पेपर होंगे, तीनों में 100 क्वेश्चन आएंगे और सभी पेपर 200 अंक के होंगे। और सभी में परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स की। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा और उन्हें शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों का दिनांक 1 अगस्त 2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी ग्रेजुएट के लिए ये भर्ती है। अभ्यर्थियों की उम्र जो है वो 1 जनवरी 2020 को काउंट की जाएगी। अनारक्षित कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र है वो 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अनारक्षित सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र वो 20 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निर्धारित है। और इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं आरक्षण के बारे में। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधित किए जाते हैं। ये अधिनियम के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसके लिए बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा, यानी अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ये आरक्षण लागू नहीं होगा। अब हाइट के बारे में जान लेते हैं। हाइट जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर एवं न्यूनतम वजन है वो 48 केजी होना चाहिए। सीना, और ये सीना सिर्फ पुरुषों के लिए। अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाए हुए 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में जानते हैं। दौड़। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड होगा। इससे अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट होंगे वो अघोषित होंगे, यानी कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। चलिए जानते हैं। महिलाओं के लिए वो 1 किलोमीटर की दौड़ है वो 6 मिनट और सिर्फ 6 मिनट सिर्फ 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पास करनी होगी। और पुरुषों के लिए है 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर। ऊंची कूद। पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद होगी। लंबी कूद। पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की लंबी कूद और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट की ऊंची कूद लंबी कूद होगी। और गोला फेंक। पुरुषों के लिए न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और वो 16 पाउंड का गोला होगा, उसमें वजन 16 पाउंड होगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। अब जान लेते हैं सब इंस्पेक्टर के पदों पर रिक्ति। अनुसूचित जाति के लिए 333 पद होंगे।
और इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है और उसमें महिलाओं के 124 पद होंगे। अनुसूचित जनजाति में 17 पद होंगे, उनमें से 6 पद महिलाओं के होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें 387 पद होंगे, उनमें से 147 पद हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। पिछड़ा वर्ग के 280 पद होंगे, उनमें से 94 पद हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 199 पद और 59 पद इनमें से महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाएं 3% रिजर्व, इनके 58 पद होंगे और अनारक्षित सामान्य के 724 पद होंगे, जिनमें से 253 पद हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। इस प्रकार कुल 1998 पद होंगे, जिनमें से 683 पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब जान लेते हैं आरक्षण की व्यवस्था। एसआई हेतु अनुसूचित 1998 पदों पर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15 फरवरी 2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नातिन को 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आयु सीमा में छूट का प्रावधान। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए आगे जानते हैं। ऊंची कूद और इनके बारे में आपको बता दिया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होगी। पदों के बारे में आपको बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और 21 सितंबर को लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की। 24 सितंबर है। आप ऑफिशियल वेबसाइट bpssi.bis.nic.in पर विस्तार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी हिंदी में PDF चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट से PDF है वो हिंदी में आपको पहुंचा देंगे। चलिए जानते हैं आवेदन शुल्क। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य 700 रुपये होगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश अवश्य पढ़ लें या आवेदन पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट बिहार पुलिस सेवा की ऑफिशियल साइट bpssi.bis.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का